ओके सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आप कंस्ट्रक्शन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपने इन एंगल को कंस्ट्रक्ट करना तो सीखा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम ये जो 6 रेशोज थी हमारी, आपको मैंने 8.1 एक्सरसाइज में 6 रेशोज के बारे में बताया था। साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेकेंट। आपको मैंने 6 रेशोज के बारे में बताया था। आज इनकी वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू द एंगल क्या क्या वैल्यू होंगी, आज इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पहले मैंने टेबल बना के रखा है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आपको इस टेबल को बनाने का मेथड बताऊंगी, क्योंकि हर एक एंगल की जो वैल्यू है वो आपको कई बार आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहती है पेपर में, तो आप इसको बनाने के लिए सिर्फ ओनली 2 मिनट्स लगेंगे बनाने के लिए। तो हर क्वेश्चन को करने से पहले आप ये टेबल जो है पहले बना लेंगे। पहले आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको दूसरी तरफ जो है वो आपको टेबल बनाना बताऊंगी कि टेबल कैसे बनाना है। हेलो, नाउ इट इज क्लियर सर? Ma'am, you are not audible. ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एक्सरसाइज हमारी हो गई थी। आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशोज हैं, मैंने आपको बताया था। साइन, कॉस, टेन, कोट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन इस टेबल को बनाने का मेथड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, कई बार हमें ये वैल्यूज याद नहीं रहती। तो इसको वैल्यूज को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये टेबल बना लेंगे। इस टेबल को बनाने में केवल 2 मिनट लगेंगे हमें। आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं सेकंड साइड जो है वो बना के दिखाती हूँ। I will give you 2 minutes. You can take the screenshot also. इस टेबल को हम कैसे बनाएंगे आज मैं इसके बारे में बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा साइन थीटा। सबसे पहले होल नंबर हमारा 0 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ हर एक नंबर को मैंने एक कॉमन नंबर 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ आई टेक द रूट। मैंने सब नंबर्स का रूट ले लिया। इसको बनाने का मैं मेथड बता रही हूँ। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा 0 ही आएगा, और 0 का रूट लेंगे तो बाहर हमारा क्या आएगा? 0। इट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नाउ 1 का जो रूट होता है, 1 का भी रूट लेना है और 4 का भी रूट लेना है। 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट है 2।
नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसल हो जाते हैं पहले रूट के अंदर ही। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का रूट लिया तो 1 ही आएगा, और 2 का रूट लेंगे अपॉन में √2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। नाउ साइन 60 डिग्री, ये लिखा है मैंने 3/4। पहले 0 लिखा था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर सबको कॉमन नंबर 4 से मैंने डिवाइड किया था और सबका मैंने रूट लिया था। तो 3 का रूट आएगा √3 और 4 का रूट आएगा 2। नाउ 4 को 4 से डिवाइड किया, इट इज इक्वल टू 1, एंड 1 का रूट आएगा 1। जिनको ये साइन की वैल्यू निकालनी आ जाती है तो बाकी 5 वैल्यूज निकालनी डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आगे कैसे करेंगे, कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। यहां मैंने लिखा था 0 1 2 3 4। अभी मैं रिवर्स कर देती हूँ, 4 3 4 3 2 1 0, और सबको 4 से डिवाइड कर देती हूँ 4 से, और सबका रूट ले लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया, और 1 का रूट लेंगे 1। आपको कुछ चीजें आपको कॉमन लगेंगी। यहाँ पर मैंने 0 1 2 3 4 लिखा था, और यहाँ पर 4 3 2 1 0 लिखा है। इट मीन्स जो साइन 90 की वैल्यू होगी और जो कोस 0 की वैल्यू होगी, बोथ आर सेम, ये दोनों इक्वल है 1। और यहाँ पर 3 का रूट है √3 और 4 का रूट लेंगे, इट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स साइन 60 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू बोथ आर सेम। उसके बाद ये 2/4 ये कैंसल कर दिया 1/2, तो 1 का रूट लेंगे 1 और 2 का रूट लेंगे तो √2। और इट मीन्स साइन 45 और साइन कोस 45 दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, 1/√2 1/√2। नाउ साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो √3/2 है, तो जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी और जो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होगी, बोथ आर सेम, ये भी आ जाएगा हमारा 1/2। और 0 को 4 से डिवाइड करते हैं, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमारा रेशनल नंबर है, तो 0 को 4 से डिवाइड किया 0, तो 0 का रूट लेंगे, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। ये दो वैल्यूज अगर समझ आ गई हैं तो बाकी 4 वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो कॉपी में। 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 जो होता है वो हमारा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो 10 की वैल्यू निकालते हैं इन दो वैल्यू से। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता दी। साइन हमारा 0 है, कॉस हमारा 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, और साइन 45 है हमारा 1/2 और कॉस 45 है हमारा √3/2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, इट इज इक्वल टू 1/√3। थोड़ा मैं और बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे दे। साइन थीटा हमारा है 1/2 और कॉस थीटा है हमारा √3/2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, तो साइन टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। उसके बाद है साइन 45 है हमारा 1/√2 और कॉस 45 है हमारा 1/√2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू है इक्वल टू 1। नाउ साइन 60 डिग्री है हमारा √3/2 और
कॉस 60 डिग्री है हमारा 1/2, डिनोमिनेटर से अगेन डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो हमारी टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। उसके बाद टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 को 0 से डिवाइड करो, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो, इट इज इक्वल टू इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड। नाउ पहले मैं इन 3 चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे जैसे साइन में देखो, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती गई है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही इनकी वैल्यूज भी बढ़ती गई हैं। पहले 0 थी, फिर हाफ हो गई, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, 0 से 1 पर चली गई। एज द थीटा इंक्रीजेस द वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजेस। साइन में ये ट्रू फॉल्स में आता है कि डिग्री साइन में जैसे बढ़ती जा रही है, एंगल बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही जो वैल्यूज है वो भी 0 से 1 तक चली गई है। और कॉस में रिवर्स हो जाता है, जैसे एंगल हमारे बढ़ते जाते हैं वैल्यूज 1 से डिक्रीज होकर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यहाँ तक पहले ये 3 देखो, आपको समझ आ गए होंगे, फिर बाकी 3 के बारे में बताती हूँ। नाउ कॉट, कॉट जो होता है वो 10 का रिवर्स भी होता है, ठीक है। और या कॉस अपॉन साइन करोगे, 1/0 करोगे, तब भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या सीधा 10 की सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो हमारी कॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो 0 का रिवर्स जो है नॉट डिफाइंड, और 1/√3 का रिवर्स आएगा √3, और 1 का रिवर्स 1, और √3 का रिवर्स 1/√3, और टेंजेंट 90 डिग्री की वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड थी, तो उसका रिवर्स क्या आएगा, 0/1 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 0। ओके, ये हमारी आ गई कोट की वैल्यू। नाउ हमारी 2 वैल्यूज अभी और बाकी हैं, पहले यहाँ तक नोट करो, फिर आपको मैं सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में बताती हूँ। You can take the screenshot of this पिक्चर ऑल्सो। मैं आपको सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में बताती हूँ। यहीं पर ही मैं टेंजेंट और कोट को रब कर रही हूँ। आप नेक्स्ट टाइम जो पूरा टेबल बना हुआ है आप उसको भी देख लेना दोबारा। यहाँ पर हमारी 2 वैल्यूज अभी और रह गई हैं। मैंने साइन और कॉस को अभी ऐसे ही रहने दिया है। एक वैल्यू हमारी रह गई है सीकेंट थीटा, और एक रह गई है हमारी कोसिकेंट थीटा। तो सीकेंट कॉस का रिवर्स है और कोसिकेंट जो है साइन का रिवर्स है। ओके, नाउ वी फाइंड द सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लेना कॉपी में, क्योंकि 8.4 एक्सरसाइज में ये सारी टर्म्स हमारी यूज होती हैं कहीं ना कहीं। सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा मैंने आपको कहा है कि कोस का रिवर्स होता है, तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, और 1/√2 का रिवर्स √2, और 1/2 का रिवर्स 2/1 या 2 भी लिख सकते हो, और 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड। ओके,
और हमारा लास्ट टी रेशोज है कोसिकेंट थीटा। मैंने कहा है कि कोसिकेंट जो है वो साइन का रिवर्स है, तो 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, और 1/2 का रिवर्स 2/1, 1/√2 का रिवर्स √2/1 या √2, और √3/2 का रिवर्स 2/√3, और 1 का रिवर्स 1। इसको आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो यहाँ पर। मैं फिर से एक बार इस टेबल के बारे में, साइन और कॉस की वैल्यू के बारे में बताती हूँ, तब तक आप सीकेंट और कोसिकेंट की टर्म्स को भी नोट डाउन कर लो।